हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 49 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप उसका लिंक देख लेना और वहाँ से आप सॉल्यूशंस देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इन सबका सॉल्यूशंस का आंसर शीट चाहिए तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका सॉल्यूशंस भी मैंने अपलोड कराया हुआ है। और आगे वाले जो चैप्टर्स हैं लाइक गवर्नमेंट बजट के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उन सबका सॉल्यूशंस भी डे बाई डे अपलोड होता जा रहा है। तो उन सबका सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा और आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। साथ साथ में अगर आपको कंसेप्चुअल वीडियो चाहिए, रिवीजन वीडियो चाहिए, वन शॉट वीडियो चाहिए तो उन सबका भी वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है क्या, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी बाय वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड। तो इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड दोनों से आपसे पूछा हुआ है जीडीपी एट एमपी निकालिए। तो जब दोनों मेथड से निकालेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, दैट इज 1400 करोड़ रुपीज़। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 49, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, कंसेप्चुअल चीज़ें के लिए, फार्मूले के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो सबसे पहला तो आपको कौन सा मेथड लिखना है, इनकम मेथड नहीं है, वैल्यू एडेड। तो फर्स्ट है वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड से निकाल लेते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। और सेकेंड है आपका इनकम मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड से यू नो वेरी वेल, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी। वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी का ही फार्मूला होता है। उसके लिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कह रहा है जीडीपी एट एमपी निकालो, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड से। क्वेश्चन में क्या क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल थ्री सेक्टर, जैसे कि ऊपर वाले दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 48 सेम ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन था, तो सेम एज इट इज ऐसा ही करना है यहाँ पे भी। आगे कह रहा है क्या, रेंट दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, प्रॉफिट्स है, नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड मिक्स इनकम। सर ये मिक्स इनकम है, ठीक है, ये NIT दिया हुआ है, NFIA दिया हुआ है, प्रॉफिट्स, रेंट एंड इंटरेस्ट, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज ऑलरेडी गिवन, और इन तीनों को आपको ऐड करना है, इन तीनों को माइनस करना है, तो वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जीडीपी एमपी इक्वल्स टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें ये है कि जो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, वो ऑल थ्री सेक्टर्स का आएगा, ऑल थ्री सेक्टर्स का, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी ऑल थ्री सेक्टर्स का आएगा। कौन कौन से सर, तो तीनों सेक्टर्स कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी। तो ये तीनों को आपको प्लस करना है, इन तीनों को प्लस करके माइनस 1900 700। तो आपने 1900 एंड 700 लिख लेना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 543, तो 500 400 एंड 300। तो जब इन तीनों को प्लस करके माइनस कर लेंगे, ये आ गया 2600 माइनस 4 और 5 9 9 और 3 12, तो 1200 इक्वल्स टू रुपीज़ का साइन 1400 करोड़। तो ये तो आ गया आपका जीडीपी कौन से मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से। अब हम लोग बढ़ेंगे किससे, इनकम मेथड से। तो सर सेकेंड जो मेथड है आपका वो कौन सा है, इनकम मेथड। और इनकम मेथड से जीडीपी एट एमपी आपको डायरेक्टली नहीं निकालना है। फर्स्ट स्टेप में तो हमें फार्मूला लिखना है एनडीपी एट एफसी का, क्योंकि एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। और अगर आप और थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहें तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन तीन चीज़ों को ऐड कर देते हैं, तब जाके आता है क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। और याद रख लेना एग्जाम में आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है, ये शॉर्टकट नहीं करना, शॉर्टकट करोगे तो नंबर भी शॉर्टकट में आ जाएगा। ओके, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 950 दिया हुआ है, तो इसे हमने लिख लिया 950 प्लस रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो रेंट दिया हुआ है 10, इंटरेस्ट दिया हुआ है 5 और प्रॉफिट दिया हुआ है 285। तो 10 5 285, तो इसको लिख लीजिए 10 5 और 285 प्लस मिक्स इनकम इज, मिक्स इनकम नीचे दिया हुआ था 100, तो इसे हम लोग लिख लेंगे 100। अमाउंट ध्यान से और सही से करके लिखना है, अदरवाइज आंसर जो है गलत आता है। 290 300 ये आ गया प्लस 100, तो ये आपका आ गया 34, तो 1350 रुपीज़ करोड़। अब यहाँ पे देखना, अब ये एनडीपी एट एफसी आया है, अब आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है। तो एनडीपी एट एफसी
से चेंज फार्मूले के लिए हमें चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा था, ऑलरेडी मैंने अपलोड कराया है उसका क्वेश्चन भी और वीडियो लिंक भी। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना होता है। डोमेस्टिक सेम है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हमें NIT को ऐड करना होता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब NDP एट FC तो 1350 आया है। डेप्रिसिएशन कितना है सर? डेप्रिसिएशन इज़ 40 एंड NIT 10 दिया हुआ है, तो 40 + 10 आप ऐड कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ₹1400 करोड़ आ गया है। तो इस तरीके से आप आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। इसका भी ये वैल्यू एडेड मेथड से हो गया और आपका ये इनकम मेथड से हो गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ये रहा सॉल्यूशंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। वाई सर वाई, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ये CBSE दिल्ली 2011 में आया हुआ था सेट 2 के अंदर। ठीक है, नहीं ये सेट 2 नहीं, ये है ना क्वेश्चन नंबर 50 CBSE ऑल इंडिया 2010। हाँ 2010 में आया हुआ, 10 में। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेम GDP एट MP ही पूछा है इसने। सर क्या पूछा हुआ है? तो यहाँ पे मैंने लिख लिया GDP एट MP आपसे पूछा है। आगे कह रहा है क्या? एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओहो, एन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFI नहीं बोला है, ये कह रहा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी निकालिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट्स है, एक्सपोर्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट FC भी दिया हुआ है ऑलरेडी, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए, ये करेंट ट्रांसफर है। करेंट ट्रांसफर याद रख लेना, एक होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर अब्रॉड, और एक होता है करेंट ट्रांसफर। फिर रेंट दिया हुआ है, इसके अलावा इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट, तो इसे ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दिया हुआ है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये टू अब्रॉड है, टू अब्रॉड। फिर कह रहा है NIT दिया हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर आगे कह रहा है नेट डोमेस्टिक और ग्रॉस। तो इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो इससे डेप्रिसिएशन आता है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? नेट और ग्रॉस के बीच का डिफरेंस। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। सर इसमें फिक्स भी है। फिक्स में जब आप चेंज इन स्टॉक ऐड करते हो तब जाके ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आता है। फिर जाके ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और तब जाके तो इन तीनों को ये कंसीडर करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के लिए। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आ जाओ जी। तो सबसे पहले तो देखो, ये इसमें इनकम मेथड्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब कि आइटम्स दिए हुए हैं। तो इनकम मेथड से आपको क्या करना है? NDP एट FC निकालना है। और वैसे भी यहाँ पे GNP एट FC ऑलरेडी दिया हुआ है। तो GNP में अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो NNP एट FC आ जाता है। अगर डोमेस्टिक निकालना है तो NFI ऐड करना पड़ता है। ठीक है, और साथ में आपको पूछा है GDP एट MP निकालिए। तो पहले आप क्या करोगे? देखो, अगर आप यहाँ पर देखना जरा, पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आंसर आप लिख लीजिए यहाँ पर। और सबसे पहले ना आप इनकम मेथड से NDP एट FC का क्या फार्मूला आता है? NDP एट FC निकालिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। इफ मिक्स इनकम इज नॉट गिवन तो हम 0 मान लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो है, रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, प्रॉफिट भी है ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पे, और मिक्स इनकम। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना दिया हुआ है? चेक करिए, 1500 रुपये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। ठीक है, रेंट दिया हुआ है 300, इंटरेस्ट है 400 और ये 500। तो 1500 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500, ये तीनों को ऐड कर लिया। सर मिक्स इनकम है क्या? चेक कर लीजिए। सर मिक्स इनकम इस क्वेश्चन में नहीं है। मिक्स इनकम इस क्वेश्चन में नहीं है ना? तो मिक्स इनकम नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे लिख लो 0। तो ये कितना आ गया? 1500 प्लस 5 3 8 8 और 4 12, तो 2700। ये तो आया NDP एट FC। अब NDP एट FC से GDP एट MP पूछा था, तो NDP एट FC प्लस करना होता है डेप्रिसिएशन और प्लस करना होता है NIT। अब इस क्वेश्चन में अलग से आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन ही मेन इंपॉर्टेंट, ये वाली पॉइंट। तो डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू क्या होता है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन को अगर आप माइनस करेंगे ग्रॉस में से तो जाके ये आता डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, तब जाके ये आता यहाँ पे डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना भैया, ग्रॉस और ये नेट तो दोनों तो है ही नहीं। ठीक है ना, ये ग्रॉस और नेट
ग्रॉस तो दिया हुआ है लेकिन नेट में दिक्कत है। नेट वाले में क्या दिक्कत है अभी आपको बताते हैं, ये देखो यहाँ पे। हाँ जी, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस तो दिया हुआ है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसे तो मैंने लिख लिया ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से देखते रहना। माइनस नेट की जगह पे, नेट की जगह पे उसने क्या दिया क्वेश्चन में देखो, वो कह रहा है ना नेट की जगह पे सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, सॉरी। यहाँ पे देखो नेट तो दिया हुआ है, नेट तो डायरेक्टली दिया हुआ है, ग्रॉस नहीं दिया हुआ है, ग्रॉस नहीं दिया हुआ है। तो नेट तो ऑलरेडी गिवन है, तो नेट तो लिख लिया नेट कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस की जगह पे ना वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। तो जब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है ना, तो ग्रॉस हमने लिख लिया फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें अपने को चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें और यहाँ पे एक चीज़ें, मतलब तो यहाँ पे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है ना, फिक्स। तो यहाँ पे 700 और 50 ये दोनों ऐड किया और 650 माइनस करना है। तो 700 प्लस 50 माइनस 650, तो ये आ जाएगा 750 माइनस 650। तो 100 रुपीज़ का क्या आ गया डेप्रीशिएशन, 100 रुपीज़ करोड़ जो भी है। अब ऊपर वाले में यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फार्मूला लिखा है GD पर MP, तो यहाँ पे 2700 तो है प्लस 100 डेप्रीशिएशन आ गया, इस तरीके से डेप्रीशिएशन आया। और NIT ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में कहीं, ये देखिए 250, तो यहाँ पे आप 250 लिख लीजिए। तो ये कितना है 350, 3050 रुपीज़ करोड़। क्या इतना ही आंसर है, एक बार चेक कर लीजिए। 3050 करोड़, ये तो आ गया आपका क्या GD पे MP। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन आपका आ गया GD पे MP इक्वल्स टू 3050, ये आपका आ गया नंबर ए। ओके, इनकम मेथड से। अब अपने को दूसरा चीज़ निकालना है, अपने को क्या निकालना है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कह रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है, और टू ऑलरेडी गिवन है, टू ऑलरेडी गिवन। तो NFIA किससे, डोमेस्टिक और नेशनल वाले में दिक्कत होती है। डोमेस्टिक और नेशनल वाले में जब चेंज करते हैं तो NFIA हमें ऐड या माइनस करना होता है। तो देखिए यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, आ जाओ जी आ जाओ। तो यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑलरेडी गिवन, कितने रुपीज़ गिवन है सर, ये 2800 दिया हुआ है, ये 2800 दिया हुआ है। और अपने पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया है, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर को किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी और इससे भी, ठीक है, इससे भी और इससे भी, दोनों का कंपेयर करके। अब जैसे देखिए, अगर GNP एट FC गिवन है क्वेश्चन में, और अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से निकालना है, तो इसमें चेंज फार्मूले में हम क्या करेंगे, ग्रॉस ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस कर देते हैं NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT प्लस करते माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 2800 दिया, इक्वेशन बन के बन जाएगा ये ना, चेंज फार्मूला का इक्वेशन लगा दिया हमने। तो 1800 ये गिवन था, GD पे MP अभी अभी हमारा आ गया 3050 प्लस NFIA की जगह पे आप लोग लिख लेना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस, नेट कह रहा हूँ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ब्रैकेट में करके लिखना है। टू अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखिए, बात एक ही होता है। टू अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखेंगे, एक ही बात होती है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखना, ये इधर आ गया, इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, और इसको जो है ना यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ जी, तो ये जो है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यहाँ पे आ गया, ओके, फ्रॉम और टू, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और माइनस NIT तो है ही, तो माइनस NIT है। तो यहाँ पे 3050 प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अपने को चाहिए, और टू गिवन है, टू वाला है 120, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें चाहिए, और ये टू वाला 120 दिया हुआ है, और NIT भी ऑलरेडी गिवन था, NIT 50 था, कितना था 40, NIT वेयर इज NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज ऑलरेडी गिवन, कहाँ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 250 गिवन था, तो ये हमने 250 माइनस में लिख लिया, और 2800। तो एक काम करेंगे, 2800 पहले एक बार सारी चीज़ें कर लीजिए, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
ये माइनस का साइन है, -120 -250। तो अब कितना, अब सारे को ना एक काम करो, राइट हैंड लिया, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो रहने दीजिए यहीं पे, और बाकी चीज़ें आप इधर पे ले आइए। 2800 -3050 प्लस, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस, और 250 भी प्लस। तो ये कितना आ जाएगा, इन सबको जब आप प्लस माइनस कर लेंगे तो 2800, ये देखो 2800 प्लस 120 प्लस 250, या 3175 3050 3170 3050। तो ये घट के आ जाएगा रुपीज़ 3170 माइनस 3050, यह आएगा 120 रुपये। नेट कह रहा हूँ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और लास्ट में आप लिख लोगे कि आंसर मिला लो 120 करोड़, ठीक है। तो हेंस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रुपीज़ 120 करोड़। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस आएगा। तो चूंकि GNPAT FC ऑलरेडी गिवन, तो नेशनल और डोमेस्टिक के अंदर चेंज होता है NFI है, तो इसलिए एक को किसी को आप कंपेयर करना, आप चाहो ना तो GNP FC ये तो दिया हुआ है, GDPAT MP की जगह पे ये जो आपने निकाला था ना NDPAT FC, ये भी आप लिख के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आंसर उससे भी सेम आएगा, राइट। तो ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 51। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखो जी, एक बार आपको कंसेप्ट याद है ना, ठीक है, आप लोग ध्यान से समझना। एक बार अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता चल गया, एक तो चेंज फार्मूला और साथ साथ में जो फार्मूला होता है इनकम मेथड का, एक्सपेंडिचर मेथड का और वैल्यू एडेड मेथड का, तो आप आसानी से कोई भी टाइप का क्वेश्चन होगा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। मेन है इसमें चेंज फार्मूला, जिसके लिए आपको संदीप गर्ग सर की बुक का चैप्टर नंबर 3 अच्छे से पढ़ना है। वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कराया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी अपलोड कराया हुआ है, साथ में उसके जितने भी क्वेश्चन है 14, 15, 16 क्वेश्चन, अराउंड 20 क्वेश्चन है, वो सब भी मैंने सोल्यूशन अपलोड कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। क्वेश्चन 51 पे आ जाइए, फाइंड आउट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो यानी कि आपसे पूछा हुआ है क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, क्वेश्चन कह रहा ओपनिंग स्टॉक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट भी है फिक्स भी है, यहाँ पे ध्यान देना, नेट भी है और फिक्स भी है। तो नेट के लिए और फिक्स के लिए, तो नेट के लिए डेप्शन ऐड करते हैं और फिक्स के लिए चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं, तब जाके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता है। फिर क्लोजिंग स्टॉक है, तो चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसके अलावा NF, यहाँ पे देखना नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, टू यहाँ पे वर्ड है टू, तो साइन चेंज हो जाएगा, फ्रॉम वाला अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, याद रख लीजिएगा, चेंज हो जाता है साइन। फिर है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन, और नेट इंपोर्ट दिया हुआ है। इस बार एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट को हमें लेना होता है, प्लस करना होता है, नेट इंपोर्ट है तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और दिख रहा है यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड का सवाल है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आता है, GDPAT MP। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो सर, एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड के आइटम्स दिए हुए हैं ना, तो वी विल अप्लाई एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, GDPAT MP बराबर, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपको फुल फॉर्म लिखना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अदरवाइज नेट एक्सपोर्ट को हमें प्लस करना होता है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, और नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट है, तो उसके लिए दोबारा से फार्मूला लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखिए, ये दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें आपको एक तो डेप्रिसिएशन ऐड करना है, प्लस चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और माइनस करना पड़ेगा नेट इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट को हम लोग ऐड करते हैं, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है तो साइन चेंज हो जाएगा, बस। अब आप वैल्यू लिख लीजिए। तो प्राइवेट फाइनल 1000, गवर्नमेंट फाइनल 300, तो पहले तो इसे लिख लो 1000 प्लस 300,
अब आपको यहाँ पे मेन समझना है, ये जो यहाँ पे था ना ये इंपॉर्टेंट है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और साथ में नेट एक्सपोर्ट को भी हमने क्या किया है, माइनस कर दिया है साइन चेंज करके, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट ऐड करते हैं, नेट इंपोर्ट क्वेश्चन में गिवन था इसलिए नेट एक्सपोर्ट को हमने माइनस कर लिया। ठीक है जी, तो आइए ये कह रहा है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 150, तो 150 लिख लिया हमने, प्लस डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 30, तो हमने 30 लिख लिया है। ठीक है, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक कितनी है सर, क्लोजिंग पहले लिखना है 40 माइनस 50, यानी कि 50 ज़्यादा दिया हुआ है तो पहले 50 लिख लो, नहीं पहले आपको क्लोजिंग ही लिखना है चाहे अमाउंट कितना भी क्यों ना हो, और नेट इंपोर्ट ऑलरेडी माइनस कर लिया है तो 20, इस बार माइनस माइनस मत कर लेना, नेट इंपोर्ट को ऑलरेडी मैंने फार्मूला में ही वहाँ पे माइनस कर लिया। अब यहाँ पे तो ये 1300 हो गया, प्लस 150 और ये 180 हो गया, प्लस ये ब्रैकेट के अंदर माइनस का 10 और माइनस 20, तो 1300 प्लस माइनस तो आपको आना चाहिए अच्छे से, माइनस 10 माइनस 20, तो ये आपका हो गया माइनस का 30, 1300 1480 माइनस 30, तो 1450 रुपीज़ इन करोड़। तो ये आपका हो गया 1460 रुपये, कैसे आ गया एक सेकंड देख लेते हैं, 180 1300 कहाँ पे है, हाँ जी 20 रुपीज़ नेट इंपोर्ट है, 30 रुपये फिक्स कैपिटल है, 30 रुपये था 40 था 30, तो 180 हो गया। ओके, फिर ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसका भी करना है क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अच्छा ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमसे पूछा ना, अभी तो हमारा जीडीपी एट एमपी आया, अब हमें तो अब क्या निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो जीडीपी एट एमपी माइनस क्या, माइनस कह रहा हूँ NFIA प्लस कर देंगे। ठीक है, NFIA प्लस कर देंगे। ठीक है, अब जीडीपी एट एमपी तो गिवन है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो नेट के लिए क्या करते हैं बताइए ज़रा, यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, तो हम लोग प्लस की जगह पे ये साइन क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको साइन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, ये टू अब्रॉड दिया हुआ है इसलिए साइन चेंज किया। ओके ना, तो 1450 माइनस 10 माइनस का 10, माइनस में भी ऑलरेडी 2 में भी ये माइनस 10 है, तो 2 करके भी माइनस 10, तो एक और ब्रैकेट में माइनस 10 लगाएंगे, तो 1450 माइनस माइनस प्लस, तो रुपीज़ 1460 करोड़, अरब था शायद, इस बार अरब है, ध्यान रखिएगा, करोड़ होगा तो करोड़ लिखना है, अरब है तो अरब लिखना है, इसके नंबर आपके आधे नंबर कट जाएंगे अगर आप नहीं लिखोगे सब प्लस माइनस, तो प्लस माइनस और रुपीज़ का। तो ये आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 51, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ध्यान देने वाली बातें हैं, दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, इसी में वो आपसे क्या कराएगा, बार बार दिक्कत कराता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करवाता है एक्सपेंडिचर मेथड में। तो इसके लिए जो जो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हमें प्लस करना होता है, जब भी नेट हो फिक्स कैपिटल हो तो डेप्रिसिएशन ऐड करो, और चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, और नेट एक्सपोर्ट दिया होता है तो प्लस करते हैं, अगर नेट इंपोर्ट है तो उसे आप माइनस करो। सेम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमें प्लस करना है, लेकिन अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे तो इसे साइन में चेंज कर देना, प्लस वाले की जगह माइनस, माइनस वाले की जगह माइनस, तो यहाँ माइनस लिखना है और एक और भी माइनस ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि नेट इंपोर्ट ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो दिया हुआ है वो माइनस में 10 दिया हुआ है, तो ये नहीं कि ऑलरेडी माइनस करके दिया हुआ है तो एक ही बार माइनस, 2 बार आपको माइनस करना है, यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बातें हैं, अदरवाइज आपका आंसर जो है गलत आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन 51। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 52 पे, क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाइए। 52 कह रहा है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, CBSE सैम्पल पेपर 2023-24, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इस बार फ्रॉम दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। सर ये तो डेप्रिसिएशन है, ये NFIA गिवन है, ये NIT गिवन है, नेट एक्सपोर्ट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और हाउस होल्ड का मतलब ही प्राइवेट है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। इस बार ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, तो चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे, ये दोनों ऐड कर देंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आइए जरा यहाँ पे करते हैं, तो फार्मूला अपना वही रहेगा, कौन सा, ये वाला फार्मूला, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का सॉल्यूशन आ जाइए। यहाँ पे आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला आसान होता है,
बस उसके बीच में जो चेंज वाला करता है ना दिक्कत, उसे आपको याद रखना है, अलग अलग चीज़ें पूछ देता है। अब इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, फिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ ओहो एक चीज़ और थोड़ा सा ऊपर में सुधार कर लेना, ठीक है, नहीं सही। एक चीज़ यहाँ पे आपको फार्मूला में क्या लिख लेना है, एक तो यहाँ पे ग्रॉस दिया हुआ था, जब ग्रॉस देता है तो डिप्रेशन हमें करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन स्टॉक लेना होता है। तो चेंज इन स्टॉक इस बार ओपनिंग क्लोजिंग ना लिख के मैं सीधा सीधा लिख लेता हूँ, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, तो चेंज इन स्टॉक हम लोगों ने लिख लिया। ये फिक्स नहीं है, यहाँ पे फिक्स है, इसके लिए हमने चेंज स्टॉक प्लस किया। और इस बार जो है ऑलरेडी नेट एक्सपोर्ट है, तो हम लोगों ने नेट एक्सपोर्ट को प्लस ही किया है, ठीक है। बस अब वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो वैल्यू कितने कितने हैं सर 600 और 600 के बाद 200 और 200, तो 600 है प्लस 200 है प्लस 200 और चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है, ब्रैकेट में करके करना है। चेंज इन स्टॉक इज कितने 40, तो ये 40 200 प्लस 40। और नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है सर नेट एक्सपोर्ट है ऑलरेडी माइनस का 40 है, तो -40 ब्रैकेट लगा के 600 2 800 प्लस 240 और -40, तो ये 1000 रुपीज़ करोड़ क्या आ गया, GDP एट MP आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऑन द बेसिस एस्टिमेट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDP एट FC। आपको ये भी ध्यान रख लेना है, डोमेस्टिक इनकम जब भी बोले NDP एट FC निकालना है, नेशनल इनकम बोले तो NNP एट FC निकालना है, ओके। तो NDP एट FC निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखिए NDP एट FC बराबर GDP एट MP हमने निकाल लिया, और ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेफिनेट माइनस कर दीजिए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT माइनस कर देना है। तो 1000 तो ये आ गया है डिप्रिशिएशन, और NIT ऑलरेडी गिवन था, डिप्रिशिएशन है 40 और NIT दिया हुआ है 20, तो 40 और 20 लिख लीजिए, 40 और 20 तो 960, 840 होना चाहिए। कहाँ पे दिक्कत हो गई, एक सेकेंड दो, 840 करोड़ है, ठीक है, 840 करोड़ 200 400 800 1000 है ना, 1 मिनट दो, फिक्स कैपिटल है, और ये 240 600 800 -40 है, तो 40 माइनस किया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 120 है, सॉरी, तो ये 20 नहीं है, ये 120 है, वही तो मैं कहा, ये 120 है। तो 120 जब आप माइनस करोगे तो 840 रुपीज़ और करोड़, तो ये आपका सॉल्यूशंस आ गया, आंसर करेक्ट है, सब चीज़ें कोई दिक्कत नहीं। तो 52 का सॉल्यूशंस ये रहा आपके सामने, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, उसका लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसका आंसर, करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 52। तो इस वीडियो के लिए नहीं रखते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिनका एग्जाम है, प्री बोर्ड का एग्जाम है, या फिर आप लोग फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, सबको मेरा ऑल द बेस्ट।